कोर्ट ने तो राम मंदिर के रास्ते खुलवाए हैं, गलत फैसला दिया है जिसमें बिना एविडेंस को इग्नोर करके और आस्था के नाम पर लिपापोती की है। मेजोरिटी के नाम पे की है इन्होंने, जबकि मेजोरिटी साथ नहीं थी किसी भी सूरत में। हिंदू के नाम पे गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है, हिंदू के नाम पे किसी का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं है, हिंदू के नाम पे पूरे देश को डिवाइड कोई करे वो बर्दाश्त किसी को नहीं है। ये चंद लोग हैं जो हिंदू हिंदू करके इस देश का आज तक बेड़ा गर्क करते आए हैं। राम नाम पे के कंधे पे इन्होंने बंदूक रख के पूरे देश की ऐसी की तैसी की। मेरे को कोई अगर हिंदू कहे के खाली हिंदुओं से जोड़ रखे और मुस्लिम लोगों से नफरत फैलाने की बात करे, ईसाई सिखों से नफरत की बात करे, तो हिंदू नहीं है, वो आतंकवादियों का अड्डा है। हम हमेशा पहले दिन से बोलते हैं कि सरकार चोरों की है, और राम मंदिर में जो चोरी हुई है, सब लोग कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी हुई है, सारे चोर हैं, आरएसएस चोर है, मोदी चोर है, जो नृपेंद्र मिश्रा है वो चोर है। तो ये सारे चोरों को चोर कहने की ताकत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सर, एक बहुत अहम मुद्दा आजकल चल रहा है राम मंदिर का चंदा चोरी का। एसआईटी की टीम भी बना दी गई है, लेकिन जो पार्टी राम के नाम पर सत्ता पर आई है उस पर कुछ ही सालों में चोरी का ये लग गया है। तो इसमें कोर्ट क्या कर सकता है? जो ये कोर्ट कर क्यों नहीं सकता? कोर्ट तो इस पर जांच बिठा सकती है। कोर्ट ने तो राम मंदिर के रास्ते खुलवाए हैं, कोर्ट ने तो ऐसा एक गलत फैसला दिया है जिसमें बिना एविडेंस को इग्नोर करके और आस्था के नाम पर लिपापोती की है। मेजोरिटी के नाम पे की है इन्होंने, जबकि मेजोरिटी साथ नहीं थी किसी भी सूरत में। हिंदू के नाम पे गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है, हिंदू के नाम पे किसी का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं है, हिंदू के नाम पे पूरे देश को डिवाइड कोई करे वो बर्दाश्त किसी को नहीं है। ये चंद लोग हैं जो हिंदू हिंदू करके इस देश का आज तक बेड़ा गर्क करते आए हैं। ये वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं, वर्णवादी लोग हैं जो देश का असली में बेड़ा गर्क करे। आरएसएस वर्णवादी ग्रंथ है, वो संगठन है। आरएसएस के सारी कथा कहानियाँ सारे वर्णवादी ग्रंथों के आधार पे वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। और इन्होंने ये सारा लिया, राम नाम पे के कंधे पे इन्होंने बंदूक रख के पूरे देश की ऐसी की तैसी की, और राम नाम के आदर्श बना के एक मंदिर बना लिया। वो ये क्या है मंदिर? उसका हिसाब होना चाहिए, वो पब्लिक फंड है, वो ठेकेदारों के हिसाब में नहीं छोड़ा जा सकता कि मैं पुजारी हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं ग्रंथी हूँ। देश का पैसा, जनता का पैसा, जनता नहीं बोल पाएगी रिलीजन पे, ऐसा इशू है। बेचारे आस्था के चक्कर में सिटीजन नहीं बोल पाते, मगर हर संस्था को ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जनता को हिसाब देना, उसको जनता की भलाई के लिए यूज़ करना। और हर रिलीजन की एक और ड्यूटी है, हर रिलीजन की ये ड्यूटी नहीं कि वो अपना फैलाव करे। हर रिलीजन अच्छी बातें अपनी बताने के लिए स्वतंत्र है, मगर उसके साथ एक जिम्मेदारी है। हर रिलीजन एक सिटीजन को, जो उस रिलीजन को फॉलो करता है, उसको गारंटी दे के पूरी मानवता के साथ उसको जोड़ रहा है कि तोड़ रहा है। जो रिलीजन मानव को, मेरे को कोई अगर हिंदू कहे के खाली हिंदुओं से जोड़ रखे और मुस्लिम लोगों से नफरत फैलाने की बात करे, ईसाई सिखों से नफरत की बात करे, तो हिंदू नहीं है, वो आतंकवादियों का अड्डा है। वो हिंदू रिलीजन नहीं है, वो षड्यंत्र है, वो ग्रंथ हिंदू रिलीजन नहीं कह सकते। कोई भी कथा कहानी ग्रंथ जो मानव को पूरी मानवता से ना जोड़ पाए, वो खाली किताबें हैं, उनको रिलीजियस ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। हर एक को गारंटी लेनी होगी कि एक इंसान को पूरे 800 करोड़ के साथ परिवार की तरह जोड़ पाए तो रिलीजन है, धर्म है, वरना सब अधार्मिकता को फैलाने वाले लोग हैं। हम हमेशा पहले दिन से बोलते हैं कि सरकार चोरों की है। मैं हमेशा बोलता हूँ, 2014 से नहीं, 12 से, उससे पहले मैंने हर प्रधानमंत्री के खिलाफ केस किया, हर राष्ट्रपति के खिलाफ केस किया। तो मेरे से लोग कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ हैं। हम कहते नहीं, जो सरकार गलत करती है हम उसके खिलाफ हैं। तो खिलाफ में खड़ा होना अपनी ताकत होती है। हाँ, आपको इतना साफ होना चाहिए कि आपको वो गलत जगह ना पकड़ सकें, तो वो करते हैं। हम अपनी जीत उस मामले में हासिल करते हैं। सर, अभी कुछ वक्त पहले मैंने पढ़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, अधिकारियों को कहा है, और एक बड़ा फटकार सी लगाई है कि भाई हम लोग जो कहते हैं वो तुम मानते नहीं हो, अपनी ही चलती रहती है। तो क्या ये हकीकत हो गई? इसीलिए अदालत से पहले बिल्डोजर एक्शन हो जाता है, अदालत पहुंचने से पहले एनकाउंटर हो जाता है। तो अदालतों का सम्मान बचा है इस अधिकारियों की नज़र में? या सर, आपने अगर पुलिस एक्ट पढ़ा हो, अधिकारी पुलिस एक्ट को मानेगा या हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को मानेगा? मान लीजिए मैं हाई कोर्ट जाऊंगा तो मेरे को 20 साल लगेंगे, वकील साहब मेरी चमड़ी छील लेंगे, 20 साल बाद हो सकता है मुझे न्याय मिले ना मिले। लेकिन अगर मैं एसएचओ हूँ और मैं अपने एसपी की बात नहीं मानता या सीएम की बात नहीं मानता, वो तो तुरंत मुझे बर्खास्त कर देगा। तो आप इस उम्मीद में कि वो दिल्ली में बड़े साहब बैठे हैं, वो मुझे न्याय देंगे, उसकी लिए आप शेर का सामना, तो शेर जिसके सामने वो उसको देखेगा। तो आप जब तक एक पुलिस वाले को पूरी आधिकारिक रूप से सुरक्षा नहीं देते, तब तक आपको ये सवाल करने का हक नहीं है। ये जरूर है
कि जज साहब ने बात कही तो उन्होंने पोल खोल दी कि वास्तव में कानून के रखवालों की हालत जो है गुलामों से बदतर है, पुलिस वालों की हालत गुलाम मजदूरों से ज़्यादा खराब है। तो सर क्या अब हम कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग मान रहे हैं कि पूरा बदल चुका है हिंदू राष्ट्र, इसी तरह का सपना है, कल्पना है कि जो शुरू हो चुका? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, ये दो अलग अलग चीज़ें मिलाओ मत। ठीक। किसी आदमी के पास AK-47 है, वो उसको चला सकता है, AK-47 में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे AK-47 को आप रखरखाव नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे तो डंडे का काम करेगी। हम संविधान को बिगाड़ने में दिन रात लगे रहते हैं, उसकी भावनाओं को समझने में नहीं रहते, और वो इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमें लगता है कि संविधान से जितनी दूर रहा जाए, जैसे सूरज होता है ना, बहुत सारे कीटाणु होते हैं सूरज में मर जाते हैं, तो जो वैसे कीटाणु हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ऐसी जगह चलो जो छायादार है, नमीदार है, गुफा में घुस जाओ। तो हमारे देश के लोग गुफा में घुसे हुए हैं, बाहर जो है पूरी दुनिया में जगमगाहट है, दुनिया बढ़ रही है, और जो भी आदमी हिंदुस्तान से बाहर जाता है उसे पता है सच और झूठ क्या है। हिंदुस्तान में जो रहेगा, जो आदमी मान लो अपने गांव से नहीं गया बाहर, कस्बे से बाहर नहीं गया, उसके लिए कुएं के मेंढक की दुनिया है, और कुएं के मेंढक को समुद्र क्या मेंढक क्या कर रहा है ये नहीं पता चलेगा। तो आप समझिए सारे कुएं बना रखे हैं सबने, एक सुप्रीम कोर्ट कुआं है, एक भारत सरकार कुआं है, एक हमारी संसद कुआं है, एक हमारे जो और दूसरी संस्थाएं वो कुएं हैं। ये कुएं के मेंढक जो है कुएं में ही रहेंगे, कुएं में ही मर जाएंगे, और इनकी हिम्मत नहीं होती। अब जैसे एक बार बार जिक्र आता है कि वो जो हमारे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कहाँ हैं, लोग कहते हैं वो तो मर गए या विदेश भाग गए, उनकी हिम्मत नहीं जनता के सामने आएगा। तो मेरे जैसा आदमी कहेगा अरे तू चोर आदमी, तू चोर है। तो जो चोर कहने की ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में। और राम मंदिर में जो चोरी हुई है, सब लोग कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी हुई है, सारे चोर हैं, RSS चोर है, मोदी चोर है, जो नृपेंद्र मिश्रा है वो चोर है। तो ये सारे चोरों को चोर कहने की ताकत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सर पर चलते चलते आप कह रहे हैं कि आपने सभी प्रधानमंत्रियों पे केस किया, तो मोदी जी पर भी आपने? मोदी जी के खिलाफ मैंने कर रखा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मुझे पता है अदालतें जो है पूरी दंडवत हैं, लेकिन मेरे केस तैयार है। जब भी थोड़ा मौका हम देखते हैं, गरम नरम मौका, तो हम डाल देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। कुछ हमारे साथ दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे? आपको बहुत सुनते हैं। मैंने एक शब्द दिया आपको, चोर कहना। जो सामने लगे कहूँ तू चोर है, और चोर नहीं कह सकते तो उसके सामने उंगली उठा दो, उससे समझ आ जाएगा थोड़े दिन बाद कि ये उंगली उठा रहा है तो मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। सारी संस्थाओं पर उंगली उठाना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है जी। और गलत को गलत कहिए, क्योंकि अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो आप भी गलत के साथ ही माने जाएंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।